नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए मैं RSCB का जो पेपर है 2018 का वो आपको बताने वाला हूं कि आपका पेपर किस प्रकार का रहा था पिछले साल यानी कि 2018 में। ठीक है, ये आपको बताऊंगा मैं किसका, CA2 का। CA2 में जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे आपके GK के, रीजनिंग के, मैथ के, हिंदी के, इंग्लिश के और जनरल साइंस के कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे वो सारी बताऊंगा मैं, यानी कि पेपर का रिव्यू आपको बताने वाला हूं 2018 से संबंधित। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपको किस पेपर के अनुसार तैयारी करनी चाहिए और आप जो है तैयारी के लिए यदि कंटेंट चाहते हो यानी कि आप पढ़ना चाहते हो कि GK रीजनिंग वगैरह सब जो है आपको एक ही जगह मिल जाए तो आप नीचे कमेंट करना, मैं पढ़ा दूंगा। कल से मैं रोज़ाना 8 बजे शाम को एक वीडियो डाल दिया करूंगा। आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, पर नीचे 8 बजे या 10 बजे में शाम को रोज़ाना आपके लिए वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, नीचे कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर ये काम कर दूंगा। चलिए आपको पहले बताता हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे ताकि आप भी तैयारी कर सकें अपनी। ये रहा आपका पेपर, इस प्रकार का पेपर आया था आपका 2018 का और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी IQ अकेडमी में मिल जाएगी। तो देखिएगा, रीजनिंग में सीटिंग के टाइप के क्वेश्चन आए थे। सीटिंग यानी कि ऐसा आता है, उसमें आपको एक जगह यहाँ बैठा रहता है तो ये आमने सामने बैठे रहते हैं, ABC, A के दाएं में B के दाएं में C, इस प्रकार बैठे रहते हैं। तो उससे संबंधित सीटिंग वाले एक प्रश्न आए थे। उसके अलावा यहाँ पर यानी कि लोगों के यानी कि 9 जने बैठे हुए हैं, एक के दाएं तरफ B और यहाँ पर इस पंक्ति में 9 आदमी है कुल, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये आपको पता होगा, आपने देखे होंगे ऐसे प्रश्न, तो उन प्रश्नों को कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा दिशा से संबंधित प्रश्न, जैसे कि A उत्तर से चलता है पश्चिम की तरफ 5 किलोमीटर, पश्चिम से चलता है दक्षिण की तरफ 10 किलोमीटर, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन वाले दिशा संबंधित क्वेश्चन। उसके अलावा पजल के क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आते हैं और तर्क संबंधित प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा सही होगा, कौन सा गलत है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तर्क वाले। ऐसे प्रश्न भी आप देखना, मैं करवा दूंगा, कमेंट करना आप। ठीक है, और ये पेपर किस टाइप का आता है, IBPS का। आपने पेपर देखा होगा किसका, कलर का एग्जाम देखा है क्या कभी किसी ने? नहीं देखा हो तो कलर के वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, वही सेम पेपर आता है। वैसे मैं करवा दूंगा आपको किस टाइप का आता है। इंग्लिश में आपका पैराग्राफ आता है, जैसे कि आपका 9वीं 10वीं में आता था ना पैराग्राफ। अब एक पैराग्राफ दे देते उसमें 3-4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसमें अब क्या क्या आएगा। ठीक है, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 9वीं 10वीं के लेवल का। स्पोर्टिंग एरर वगैरह वाले, स्पेलिंग एरर वगैरह वाले प्रश्न आते हैं। जैसे आपको एलिफेंट की स्पेलिंग दे दी, उसमें कुछ गलती दे दी, अब आपको पूछेंगे इसमें सही क्या है। ग्रामर में गलती, जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस दे दिया, राम इज गोइंग मार्केट। अब इसमें से A, B और C और एक D दे देंगे, नन ऑफ दीज। तो यानी कि आपको बताना है इसमें कौन से में गलती है, आपको एरर बताना है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। फिर GK में किस टाइप के प्रश्न आते हैं, GK और GS में। तो पहला क्वेश्चन आया था, एक देखो यहाँ पर, उस टाइम क्वेश्चन आया था, अभी की नहीं बात कर रहा मैं, उस टाइम क्वेश्चन आया था, औद्योगिक मंत्री कौन है। तो मंत्रियों से संबंधित जितने भी प्रश्न है वो कर लीजिएगा, मैं आपको करवा दूंगा। मंत्रियों से संबंधित प्रश्न वगैरह, राजस्थान में मंत्री किस किस का मंत्री कौन कौन है। उसके अलावा जाखम बांध कहाँ पर है, ये प्रश्न आया था। नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है, ये प्रश्न आया था, अलवर में है। जितने भी औद्योगिक क्षेत्र है ना वो सब आपको याद रखना है। जैसे सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पर है, जयपुर में है। इसके अलावा अन्य बहुत सारी जगह ऐसी वो आप सभी को पढ़ना है। उदयपुर और बांसवाड़ा जो है, हाल इससे प्रश्न आया था, ये आंसर था उसका, हाल ही में सोने की खान कहाँ खोजी गई है। तो हाल ही में जो सोने की खान वगैरह है वो उदयपुर बांसवाड़ा में खोज की गई है, ये प्रश्न आया था। खान कहाँ मिली है। क्यूबा की मुद्रा यानी कि क्यूबा एक देश है, इसकी मुद्रा क्या है, ये प्रश्न आया था। और उस समय जो है ये राष्ट्रपति वगैरह जो है अपने देश में आए थे, उस समय का प्रश्न है करंट का। इंडिया में आए थे ईरान के राष्ट्रपति, उनका नाम पूछा था कि उनका नाम क्या है। ये इंडिया लेवल की GK संबंधित प्रश्न थे। पिछला वाला सिलेबस अलग था, अब सिलेबस में चेंज कर दिया, बदलाव किया है थोड़ा सा, मतलब 12 अंक बढ़ाया है। प्रश्न वही आने वाले हैं, कोई बदलाव नहीं ज़्यादा। और एक और आया था, सज्जनगढ़ पार्क कहाँ है, सज्जनगढ़ पार्क से संबंधित प्रश्न आया था। एक आया था, जबलपुर शहर किस नदी में के किनारे पर बसा हुआ है, इस प्रकार के प्रश्न थे। एक आया था आपका फ्रेंच ओपन वगैरह से, ओपन टेनिस वगैरह हुए थे ना फ्रेंच, तो उनसे संबंधित प्रश्न था एक टेनिस वगैरह से।
अब साइंस में किस प्रकार के थे, आयनिक लवण, जैसे NaCl है तो इसका Na+ हो गया, Ca- हो गया। तो इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन था आयनिक लवण से संबंधित, हमें पूरा याद नहीं है। मैंने बच्चों से पूछा कि प्रश्न किस टाइप का आया था, तो उन बच्चों ने बताया ऐसे ऐसे प्रश्न आए थे सर, तो मैंने क्या रिव्यू आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मुझे पिछले सालों के पेपर वगैरह मिलना शुरू होते हैं, मैं आपको कल से शुरू करवा दूंगा कि आपको किस टाइप के प्रश्न करना है। और आए थे आपके शरीर को किससे ऊर्जा मिलती है, तो शरीर को किससे ऊर्जा मिलती है, ये प्रश्न था। एथेनॉल का सूत्र आपसे पूछा, सिंपल क्वेश्चन था, यानी कि मॉडरेट पेपर था, बिल्कुल आसान पेपर था। मॉडरेट, आसान भी नहीं कर सकते, जड़ार्थ भी नहीं कर सकते, मॉडरेट मतलब मीडियम लेवल का पेपर था। कोशिका की खोज किसने की, गुणसूत्र की खोज किसने की, DNA, इस प्रकार के प्रश्न आए थे आपके। केरोसिन में कौन सी धातु रखी जाती है, तो सोडियम, पोटेशियम वगैरह जो भी है आपको याद रखना है अच्छे से सब कुछ, ठीक है। किस धातु को जो चाकू से काटा जा सकता है, किस अधातु को चाकू से काटा जाता है, चमकीली कौन सी होती है, और द्रव जो है कौन सी होती है, ये सब आपको याद करना है। पेड़ में हार्मोन पाया जाता है ना, कि पेड़ों में हार्मोन कौन सा होता है, ये सारे आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा मैथ में आया था दोस्तों द्विघात समीकरण से महत्वपूर्ण प्रश्न, त्रिकोणमिति वाले प्रश्न आए थे। ये आया था एक, यानी कि एक पेड़ है 10 मीटर ऊंचा है, वो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, फिर उसमें गट के चल के पीछे आ जाता है और यहाँ 30 डिग्री का कोण बनता है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं ना, हाइट वगैरह पूछ लेते हैं, तो ये प्रश्न आया था एक। बेलन का आयतन से संबंधित प्रश्न आया था, आयु संबंधित प्रश्न, यानी कि आपके पापा की एज जितनी है और आपके बेटे कितनी है तो इनकी कितनी होगी, शादी कब हुई थी, ऐसे प्रश्न आते हैं, इनका बच्चा कब हुआ था। समद्विबाहु समकोण संबंधित ऐसे आया था, कर्ण की जो उसमें भुजा वगैरह थी 50√2, इस प्रकार के प्रश्न आए थे। इनमें फिर और भी कुछ थे, वो दे रखे थे, पूरा नहीं मिला है दोस्तों, याद नहीं रहता सबको डाटा पूरा। और इसी प्रकार एक समांतर श्रेणी से प्रश्न आया था कि 2 समांतर श्रेणी हैं जिनका सार्वंतर है, यानी कि D सेम है, यानी कि समान है, तो 100वें पद का अंतर 100 है, तो 1000वें पद का अंतर कितना होगा, ये पूछा गया। 1000 ही मत कर देना, निकालना है, ठीक है, 1000 मत करना, निकालना है। उसी प्रकार यहाँ पर आया था हिंदी में प्रश्न, 9वीं 10वीं के लेवल के प्रश्न थे हिंदी में। पैसेज आया था, शुद्ध वर्तनी, वाक्य में गलती, सेंटेंस, समास, पर्यायवाची, ये प्रश्न पूछे थे। तो दोस्तों ये सारा मैंने आपको बता दिया। IBPS क्लर्क के लेवल का जो है, इसमें ये रीजनिंग और मैथ पूछी जाती है, इंग्लिश जो है, और इनमें कौन कौन से जो है आप पूछे जाते हैं वो सब प्रश्न मैं करवा दूंगा। आप नीचे एक बार कमेंट करके मुझे बताओगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको कहीं से कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं पढ़ाऊँगा आपको। कोई नहीं पढ़ा रहा है तो आपकी हेल्प कोई नहीं करना चाहता फ्री में, मैं आपकी हेल्प फ्री में करूँगा दोस्तों। मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूँगा, ठीक है, आपसे कोई पैसा नहीं लूँगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे किसानों के पुत्र हैं, ठीक है, उनके मम्मी पापा कैसे कमाते हैं। मेरे पिताजी भी दोस्तों किसान हैं, तो मुझे पता है किसानों की हालत क्या है। तो इस अनुसार जो है मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं लूँगा। आपको टेस्ट सीरीज दूँ या कुछ भी दूँ, आपसे 1 रुपया नहीं लूँगा मैं मेरी ज़िंदगी में, ठीक है। प्रॉमिस है आपसे पूरा कि आपका कलर का एग्ज़ाम, आपके जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम, आपके PO का एग्ज़ाम, किसी का भी एग्ज़ाम हो, JN AN, किसी की भी आपके मैं जीके करवाऊंगा, रीजनिंग करवाऊंगा, मैथ करवाऊंगा, इंग्लिश और हिंदी करवाऊंगा, ठीक है। इनका 1 रुपया नहीं लूँगा, ये आपसे वादा है मेरा। और आप कमेंट करोगे तभी पढ़ाऊँगा, पर आपके कमेंट 100 तो कमेंट होने चाहिए मिनिमम। और वीडियो को शेयर कर दो धनाधन, ठीक है, फटाफट वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी तक अपनी ये बात पहुंचे। और आपके लिए मैं जल्दी कल कोर्स शुरू कर दूं। 16 तारीख से आपका कोर्स शुरू हो जाना चाहिए, बुधवार गणेश जी के दिन से। आप कमेंट करेंगे तभी होगा, पर अब लग जाइए आप कमेंट करने में। धन्यवाद।